Hello everyone, myself Mrs. Prabjot Kaur, Assistant Professor of Mathematics at दयानंद महिला महाविद्यालय कुरुक्षेत्र। आज हम स्टार्ट करेंगे BA BSc कैलकुलस की बुक का चैप्टर नंबर 6 की सेकेंड एक्सरसाइज। जो सेकेंड एक्सरसाइज है उसमें हमने कस्पीडियल टेंजेंट्स के ऊपर पढ़ा था। उसके लिए हमने वर्किंग रूल्स करे थे। वर्किंग रूल्स क्या थे कि अगर हम कस्पीडियल टेंजेंट निकाल रहे हैं और वो ये आ जाता y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 यानी x एक्सिस आ जाती है, तो उसके हमने केसेस बनाए थे। अगर हम नेचर ऑफ कस्प देखते हैं यानी कि नेचर ऑफ कस्प एट ओरिजिन देखिए, क्योंकि ये सारे केसेस जो हम कर रहे हैं वो ओरिजिन के लिए कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने देखा था अगर एक x के साइन के लिए रियल रूट आ रहा है सिर्फ तो सिंगल कस्प होगा। अगर दोनों साइंस ले लें, हम पॉजिटिव भी ले लें नेगेटिव भी ले लें, तब भी रूट्स रियल आ रहे हैं तो डबल कस्प होगा। फिर फर्स्ट स्पीशीज और सेकंड स्पीशीज की बात थी। अगर रूट्स जो है वो ऑपोजिट साइन के हैं तो फर्स्ट स्पीशीज, अगर रूट सेम साइन के हैं तो सेकंड स्पीशीज। सेम हमने किया कस्पीडियल टेंजेंट्स का x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के केस में। जैसे y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के लिए हमने केसेस बनाए हैं, सेम x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के लिए कर सकते हैं, बट जहां जहां पर x होगा वहां पर हमने y कर देना है। थर्ड हमने किया कि अगर कस्पीडियल टेंजेंट इस फॉर्म में आ जाए, ax प्लस by इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में आ जाए, तब हमने उसको p पुट कर देना है, p इज इक्वल टू x प्लस by पुट कर देना है। और जो इस इक्वेशन है इसमें से हमने y निकाल के जो गिवन स्टेटमेंट होगी उसमें पुट कर देनी, यानी कि हमने y एलिमिनेट कर देना और स्टेटमेंट हमारी p और x में रह जाएगी। फिर हमने इसी तरह के केस बना लेने हैं, जैसे ऊपर हमने ये y और x के लिए किया था वैसे हमने अब p और x के लिए करना है। तो इसके बेस्ड हमने एग्जांपल नंबर 2 तक कर लिया था। अब हम एग्जांपल नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। Show that the curve x square into 2a minus y is equal to y cube has a single cusp of first species at the origin। सबसे पहले देखो ओरिजिन इसमें से पास कर रहा है, 0 0 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। टेंजेंट टू द कर्व एट ओरिजिन निकालने के लिए लोएस्ट डिग्री टर्म को 0 पुट करोगे। लोएस्ट डिग्री टर्म ये फर्स्ट जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 डिग्री की आएगी, नेक्स्ट मल्टीप्लाई होगा 3 डिग्री की आएगी और राइट साइड में भी 3 डिग्री टर्म है। तो लोएस्ट डिग्री वाली टर्म जो है वो है 2ax स्क्वायर इज इक्वल टू 0। वहां से जब हम सॉल्व करते हैं तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ जाता है, यानी कि सेकंड केस आ जाता है। अब हमें इस स्टेटमेंट में से x की वैल्यू निकालनी है। जब हम x की वैल्यू निकालते हैं तो वो ये आ रही है। अब अगर हम देखें, सबसे पहले हमने क्या केस देखना है, हमें ये देखना है कि y के एक साइन के लिए x की वैल्यू रियल आ रही है या नहीं आ रही है। y के एक साइन के लिए दोनों वैल्यूज रियल आ रही है या सिर्फ एक ही साइन के लिए ये वैल्यूज रियल आ रही है। मतलब वन सिंगल साइन ऑफ y रियल वैल्यू दे रहा है या बोथ साइंस ऑफ y जो है वो रियल वैल्यूज दे रही हैं। तो अब हम इसमें देखें कि अगर हमारे पास y का हम एक साइन ले या दोनों साइंस ले रहे हैं। अगर तो हम y का एक साइन ले लें कि वो y जो है वो 2a से लेस होगा, मतलब 2a माइनस y जो है वो ग्रेटर होगा अगर 0 से, तो सिर्फ उसी साइन के लिए हमारे पास x की वैल्यू रियल आ रही है। अगर हम 2a माइनस y को लेस देन 0 ले लेते हैं तो यहाँ पर नेगेटिव आंसर आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर इमेजिनरी साइन आने लग जाएंगे, तो यानी कि x जो होगा उस केस में इमेजिनरी आ जाएगा। इसलिए हम कहेंगे फॉर ओनली वन वैल्यू ऑफ y x is real, therefore cusp is single cusp। अब हमने देखना है दोनों रूट जो आ रहे हैं वो ऑपोजिट साइन के आ रहे हैं या सेम साइन के आ रहे हैं। पॉजिटिव वैल्यूज अगर हम y की भी लें तो दोनों रूट जो प्लस माइनस में आ रहे हैं, यानी कि रूट जो ऑपोजिट साइन के आ रहे हैं, इसलिए फर्स्ट स्पीशीज का बन गया है। therefore origin is single cusp of first species। Next is example number 4. Show that the curve this has a single cusp of first species at the point 1 minus 1। तो डायरेक्ट आपको पॉइंट दे रखा है, आप ओरिजिन को इस पर शिफ्ट कर दोगे, स्मॉल x को पुट करोगे कैपिटल x प्लस 1 और स्मॉल y को पुट करोगे कैपिटल y माइनस 1, और जो गिवन इक्वेशन है उसमें स्मॉल x और स्मॉल y की वैल्यूज पुट करके हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है। फिर टेंजेंट टू द कर्व एट न्यू ओरिजिन निकालने के लिए लोएस्ट डिग्री टर्म को 0 पुट करेंगे, विच इज इक्वल टू y माइनस x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब दोनों को अगर हम 0 पुट करें तो हमारे पास क्या आएगा, क्योंकि हमारे पास रियल और कोइंसिडेंट आ रहे हैं, रूट्स दोनों सेम आ रहे हैं, इसलिए या तो कस्प बनेगा या कॉन्जुगेट पॉइंट बनेगा। अब हमारे पास जो ये इक्वेशन दे रखी है इसमें से हम y क्यूब को नेग्लेक्ट करके जो इक्वेशन y स्क्वायर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की ट्राई कर रहे हैं, तो हमने यहाँ से y की वैल्यू निकाली है। y की वैल्यू निकालने के बाद हमने ये देखते हैं, अगर तो ये जो हमारे पास अंडर रूट में जो 28 इंटू अंडर रूट 2x माइनस 3x स्क्वायर वाली टर्म आ रही है फॉर स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू x की, अगर हम पॉजिटिव वैल्यू ले तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, इसलिए अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव टर्म आने का मतलब है y की वैल्यू जो है वो रियल आ रही है। अगर रियल आ रही है तो दोनों ब्रांचेस अगर रियल हो गई, इसका मतलब आपके पास जो नया ओरिजिन है वो क्या बनेगा, कस्प बनेगा। अब उसके बाद कस्प तो बन गया, कस्प के बाद हमने देखना कि ये कौन सी स्पीशीज का है और कौन सा कस्प बनता है, सिंगल कस्प बन रहा है, डबल कस्प बन रहा है, फर्स्ट स्पीशीज का है या सेकंड स्पीशीज का है। तो उसके लिए आपको बताया था जो भी आपके पास टेंजेंट टू द कर्व एट ओरिजिन आएगा, जैसे कि यहाँ पर आया y माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 मींस y माइनस एक्स, तो थर्ड केस बन गया, यानी कि इसको p पुट करोगे, इसमें से कैपिटल y की वैल्यू निकाल के, तो जो गिवन इक्वेशन थी जिसको आप सॉल्व कर रहे थे, यानी कि जो स्टार्टिंग में दे रखी थी एलिमिनेट y बिटवीन 2, इस इक्वेशन में y की वैल्यू आप जो नई इक्वेशन बनाई थी उसमें आप वैल्यूज पुट कर दोगे। अब ये इक्वेशन p में बन गई है। अब इसमें से हमने p क्यूब नेग्लेक्ट किया ताकि इक्वेशन p और x में रह जाए,
जब हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से p के लिए सॉल्व करेंगे तो इस इक्वेशन में हमारे पास x इन्वॉल्व हो जाएगा। अब x की अगर हम a की वैल्यू लें, x को सिर्फ हम पॉजिटिव लें तो हमारा p क्या आ रहा है, रियल आ रहा है। बट अगर हम x को नेगेटिव ले लेते तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव का मतलब ये p इमेजिनरी आ जाता, यानी कि सिर्फ वन साइन ऑफ x के लिए हमारा p रियल आ रहा है, जिसके लिए जो नया ओरिजिन बनेगा वो सिंगल कस्प बनेगा। और अगर हम x को पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं, यानी कि ये टर्म इससे अगर हम ग्रेटर लेकर के चल रहे हैं तो p की जो वैल्यूज आ रही है वो ऑपोजिट साइन की आ रही है, एक बार प्लस आ रहा है, एक बार माइनस आ रहा है, ऑपोजिट साइन है, इसलिए हमारे पास फर्स्ट स्पीशीज का कस्प बनेगा। तो 1 - 1 इज सिंगल कस्प ऑफ फर्स्ट स्पीशीज। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5 और 6 दोनों सेम स्टेप्स पर है। इसमें हमें प्रूव करके दिखाना, जो ये कर्व है इसके पास एक पॉइंट ऑफ ऑस्कल इन्फ्लेक्शन है। ऑस्कल इन्फ्लेक्शन का पॉइंट कैसे होगा वो हम इसमें एग्जांपल में देखते हैं। जो इक्वेशन दे रखी है इसमें से हमने सबसे पहले टेंजेंट टू द कर्व एट ओरिजिन निकालने के लिए लोएस्ट डिग्री टर्म को 0 पुट कर दिया, which is equal to y square is equal to 0। तो अब क्योंकि रियल एंड कोइंसिडेंट आ रहे हैं इसलिए ये कस्प बनेगा, ये कॉन्जुगेट पॉइंट बनेगा। इस इक्वेशन में से हमने y स्क्वायर को सॉल्व करना है, इसलिए y वाली टर्म को हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिख दिया है। जब हमने फॉर्मूला लगाया तो y की हमारे पास ये दो वैल्यूज आ गई हैं। अब हम देख रहे हैं कि दोनों वैल्यूज हमारे पास x अगर 0 ना हो तो दोनों की दोनों वैल्यूज हमारे पास रियल आ रही हैं। अगर रियल आ रहा है तो यह कस्प या कॉन्जुगेट पॉइंट में से बनना था, तो ये क्या बनेगा, कस्प बनेगा। अब कस्प के आगे नेचर देखते हैं। कस्प तो बन गया, अब हमारा बनेगा ओरिजिन जो है वो हमारा डबल कस्प है। अब इसको देखना कैसे कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्ट कौन सा, ऑस्कल इन्फ्लेक्शन जैसे कि ये लोग बोल रहे हैं। अगर हम ये देखें कि x की वैल्यू दोनों पॉजिटिव वैल्यू लें, अगर x को पॉजिटिव ले, x को पॉजिटिव लेने पर ये नंबर भी पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, यानी कि y की वैल्यू दोनों सेम साइन की आएंगी। पॉजिटिव वैल्यूज आ रही है इसलिए y की वैल्यू दोनों कैसी आ रही है, सेम साइन की आ रही है। बट अगर हम x को नेगेटिव लें, x को नेगेटिव लेंगे, x को स्क्वायर करेंगे वो तो पॉजिटिव बन जाएगा, बट x का जब क्यूब करेंगे तो वो नेगेटिव आएगा, यानी कि जब x की वैल्यू लेस देन 0 है तो y की वैल्यू जो है वो ऑपोजिट साइन की आ रही है। यानी कि आपके पास ऐसा केस जिसमें एक बार x की वैल्यू पॉजिटिव लेने पर, एक बार x की वैल्यू कोई भी एक साइन की लो तो y की वैल्यू सेम साइन की हो, बट एक x की वैल्यू ऐसे हो जिसमें आपके पास ऑपोजिट साइन आ जाए, तो उस केस में हम कहते हैं वो जो पॉइंट है वो हमारा पॉइंट ऑफ ऑस्कल इन्फ्लेक्शन है। तो ये एग्जांपल जो है इसमें हमारा ओरिजिन जो बना वो पॉइंट ऑफ ऑस्कल इन्फ्लेक्शन का बन गया। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6, शो दैट द कर्व दिस हैज पॉइंट ऑफ ऑस्कल इन्फ्लेक्शन एट द ओरिजिन। फिर वही प्रूव करके दिखाना है, क्योंकि टेंजेंट टू द कर्व एट ओरिजिन निकालने के लिए लोएस्ट डिग्री टर्म को 0 पुट करेंगे, व्हिच इज a स्क्वायर into x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। a स्क्वायर कांस्टेंट है इसलिए x स्क्वायर को 0 पुट कर देंगे। रियल एंड कोइंसिडेंट वैल्यूज आ रही है इसलिए कस्प बनेगा या कंजुगेट पॉइंट बनेगा। इस इक्वेशन में से हमने x स्क्वायर को सॉल्व करना है, तो क्वाड्रेटिक हमने x स्क्वायर में बना कर ली, फिर हमने यहाँ से x की वैल्यूज निकाल ली। अब फिर से ये हमारा, क्योंकि दोनों वैल्यूज रियल आ रही हैं इसलिए हमारा जो बनेगा वो कस्प बनेगा, मींस ये डबल कस्प बन गया है। अब हमने देखना है कि पॉइंट ऑफ ऑस्कल इन्फ्लेक्शन के लिए वही सेम है ये। अगर हम y की वैल्यू पॉजिटिव ले रहे हैं तो ये वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, ये भी वैल्यू पॉजिटिव होगी, यानी कि x का जो आंसर आ रहा है वो दोनों सेम साइन के आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रही हैं। और अगर हम y को नेगेटिव ले लेते तो ये टर्म तो पॉजिटिव आएगी बट ये टर्म नेगेटिव आएगी, यानी कि जो x के रूट्स मिल रहे हैं, जो आंसर मिल रहे हैं वो ऑपोजिट साइन के मिल रहे हैं। तो ये फिर से हमारा क्या बन गया, ओरिजिन जो बन गया वो क्या बन गया, पॉइंट ऑफ ऑस्कल इन्फ्लेक्शन। तो जो ये 6.2 एक्सरसाइज है इसमें आपने यही सारे कस्प की नेचर्स बतानी है कि वो फर्स्ट स्पीशीज का है, सेकंड स्पीशीज का है, सिंगल कस्प है या डबल कस्प है। जो अगली एक्सरसाइज होगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपने ये क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। थैंक यू।